हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने तीसरा का 3 क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें टोटल 6 प्रश्न थे। 3 कर लिए थे, आज 3 खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस प्रश्नों को। सुनिए, ये प्रश्न देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा ना, लेकिन विश्वास करिए बहुत इजी है। ठीक है, बस मेरी बात को बिल्कुल गौर से एकदम ध्यान से सुनिएगा। आगे पीछे का हल्ला गुल्ला मत सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, ध्यान दीजिएगा, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मैं आपको इतना लाइन थोड़ा समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक नगर है, कोई शहर है, वहां टैक्सी का भाड़ा लगता है, जो किराया होता है वो लगता है। ठीक है, भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा मतलब फिक्स, भाड़े के अतिरिक्त, उसके अलावा, फिक्स भाड़े के अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब क्या है ना, अब बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने कार बुक किया। ठीक है, कार बुक किया तो कार वाले ने कहा मेरा भाड़ा एक फिक्स भाड़ा है, उसके बाद मैं जितना किलोमीटर चलूंगा उसका अलग से भाड़ा लूंगा। यही तो बोल रहा है, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गया, ठीक है ना, समझिएगा बात को। तो मैंने कहा कि मुझे 500 तो फिक्स है, मुझे चाहिए, बाकी जितना किलोमीटर मैं जाऊंगा उसका अलग से भाड़ा लूंगा, हर किलोमीटर का। यही बात ये बोल रहा है। ठीक है, अब आगे समझते हैं क्या है, सुनिएगा। बोला है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो भाड़ा लगता है वो 105 रुपए लगता है। बता दिया कि 10 किलोमीटर का 105 रुपए लगता है। अच्छा, ये 105 रुपए 10 किलोमीटर का लगता है, लेकिन कुछ उसका भी अलग से होगा। ठीक है, इसमें 2 भाड़ा है, एक तो फिक्स वाला और एक जो वो हर किलोमीटर का लिया होगा 10 किलोमीटर जाने में। आगे पढ़ते हैं। और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो लगता है वो 155 रुपए लगता है। ठीक, अब बोला नियत भाड़ा, नियत भाड़ा माने फिक्स भाड़ा कितना है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। आपको बताना है कि हर किलोमीटर का कई रुपया ले रहा है और उसका कितना भाड़ा है जो फिक्स है कि मुझे इतना तो चाहिए, उसके अलावा जितना किलोमीटर मैं जाऊंगा उसका अलग से लूंगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, एक क्वेश्चन इसी में और बोल दिया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो अभी इसको तो हम लोग लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले हमारा जो हमारा गोल है, उद्देश्य है कि नियत भाड़ा क्या है ये निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है हमको ये निकालना है। ठीक, तो आइए फोकस करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। सुनिए, बोल रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो इसी को मान लेंगे हम लोग। जो पूछता है उसी को क्या किया जाता है, मान लिया जाता है एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा, बराबर x रुपया। ऐसा हमने मान लिया कि वो x रुपया फिक्स करके लेता है, उसके बाद हर किलोमीटर का और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, तो लिखेंगे तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया। ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, फिक्स हो गया, क्लियर हो गया कि हाँ, वो पहले x रुपए ले लेगा आपसे और फिर जितना किलोमीटर जाएगा हर किलोमीटर का y रुपया लेता है, हर किलोमीटर का। जैसे 2 किलोमीटर जाएगा तो 2 y रुपया लेगा, 4 किलोमीटर जाएगा तो आपसे कितना लेगा, 4 y लेगा, और x रुपया तो लिया ही है पहले से। ठीक है, ये है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जो कंडीशन प्रश्न बोल रहा है उसको करेंगे। पहला उसने कंडीशन क्या बोला, सुनिए, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेन, कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए। अच्छा, मुझको बात बताइए, अगर वो 10 किलोमीटर जाएगा तो पहले कितना रुपया लिया होगा, तो पहले उसने x रुपया ले लिया होगा, कहा क्योंकि उसका x रुपया फिक्स है
कि मुझे x रुपए चाहिए। अब हर 10 किलोमीटर गया है तो जब 1 किलोमीटर का y रुपया ले रहा है ना, प्रति किलोमीटर का कितना रुपया ले रहा है, y रुपए। तो जब 10 किलोमीटर जाएगा तो टोटल कितना लेगा, 10y रुपया लेगा, यानी टोटल इतना रुपया लेगा। और उसने टोटल रुपया लिया कितना है, 105 रुपया लिया है। ठीक है, ये रहा आपका पहला समीकरण। इतना रुपया पहले लिया फिक्स वाला, फिर 10 किलोमीटर का इतना लिया, दोनों को जोड़ के 105 रुपया तो आएगा, क्योंकि उतना ही तो उसने लिया है। ठीक है, 10 किलोमीटर का, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरे में आते हैं, दूसरा कंडीशन पढ़िए। अब बोल रहा है कि 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगता है, 155 रुपए लगता है। अच्छा, जब 15 किलोमीटर भी जाएगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो x रुपए ले लेगा, नहीं x रुपए उसने ले लिया, फिर 15 किलोमीटर जाएगा तो 15 किलोमीटर का क्या रुपया लगेगा, 15y रुपया लगेगा। और कितना रुपया लग रहा है टोटल, 155। ये हो गया आपका सेकेंड समीकरण, इक्वेशन। क्लियर, ये रहा समीकरण बनाने का तरीका। कंडीशन को पढ़िए, अच्छे से समझिए और ये समीकरण ऐसे बनाइए। ठीक है, अगर आपको समझने में थोड़ा परेशानी हुआ है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। अब देखिए, अब ये बन गया है समीकरण। मुझे उम्मीद है आपको समीकरण हल करना तो आता ही होगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा सुनिए। हमने पढ़ लिया है प्रतिस्थापन विधि अच्छे से, उसी से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है, विलोपन विधि से नहीं करना है। तो आइए प्रतिस्थापन से करते हैं। तो प्रतिस्थापन से करने के लिए क्या किया जाएगा ना, यहाँ आप जो समीकरण मान लिए इसको मत मानिए। क्यों नहीं माने, क्योंकि इससे हम मान निकाल लेंगे x का और इसमें रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। 15y को उधर पलट दीजिए तो x बराबर 155, 15y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -15y। ठीक है, यहाँ प्लस उधर क्या हो गया माइनस। अब इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण बन गया। अब x का मान आपको मिल गया, इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पे x की जगह पे। तो उसके लिए एक छोटा सा लाइन लिखते हैं, सबको पता है क्या है वो लाइन। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर आप सभी लोग जानते हैं कि लाइन लिखना पड़ता है। ठीक, अब x का मान यहाँ पे रख दीजिए, एक वाले में, यहाँ x की जगह पे तो लिखेंगे x की जगह पे 155 -15y। ये x की जगह पे ये पूरा लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर प्लस 10y, अब बराबर में 105। ठीक, ये पूरा हो गया काम, मान रखा गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, हल किया जाए, तो क्या ये दोनों घट जाएगा क्या, और 155 को उधर कर दिया जाए, यहाँ प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको घटाइए तो -5y आएगा, और बराबर इन दोनों घटाएंगे -5 आएगा, क्योंकि 15 बड़ा है, माइनस प्लस माइनस होता है। 155 जब उधर जाएगा तो 105 में से 155 भी घटाना पड़ेगा। ठीक, जरा घटाइए कितना आता है, तो जब घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, -50 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 50 आएगा। ठीक, क्योंकि घटेगा 155 में से तो -50 आएगा, वो बड़ा है। अच्छा, y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये y बराबर आपका हो जाएगा -50 बटे में -5, और इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया आपका 10। ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब y का जब हमको 10 वैल्यू मिल गया है तो इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आपका x का मान मिल जाएगा। तो मैंने बता दिया है पहले ही कि जिसमें से x का मान निकाले रहते हैं उसी में रखते हैं, तो 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चाहे लिख सकते हैं समीकरण 2 में x का y बराबर 10 रखने पर वही बात होता है। ठीक है, 155 -15 इंटू 10 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा,
155 इंटू माइनस 150 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या है। सुनिए ध्यान से समझिएगा। x बराबर 5 आया, मतलब नियत भाड़ा कै रुपया ले रहा है वो 5 रुपया ले रहा है। फिक्स है 5 रुपया उसको चाहिए पहले। उसके बाद हर किलोमीटर का कितना लग रहा है 10 रुपया हर किलोमीटर का। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए आपको समझ में आएगा। 10 किलोमीटर गया होगा और 10 किलोमीटर का हर किलोमीटर का 10 रुपया लिया होगा, तो टोटल कितना लिया बताइए 100 रुपया लिया, 100 रुपया और प्लस 5 रुपये उसका फिक्स। तो बताइए 105 आया कि नहीं है? वही बात तो आ गया। यानी बात हमारा मतलब आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, अच्छा इसके बाद ये तो आ गया, तो इसके बाद अतः करके लिख देंगे हम लोग। ये यही पूरा था क्वेश्चन। अब ये माना जहां है वहां पे अतः लिख दीजिए, लिखेंगे अतः, अतः बाकी सब वही लिख देंगे। अतः नियत भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा बराबर कितना हो गया 5 रुपए। ठीक है, x की जगह पे 5 लिख देंगे, बाकी सब यही लिखते हैं। तथा तथा प्रति किमी भाड़ा कितना हो गया, प्रति किमी भाड़ा बराबर y का वैल्यू कितना है 10 रुपया। ये हो गया आपका एक आंसर। अब ये क्वेश्चन और पूछा है, क्या पूछा है सुनिए। बोला है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो सोच लीजिए ना, ऐसे ही बता सकते हैं मन ही मन में। अभी मैं लिख के बता रहा हूं, पहले मन में जोड़िए। क्या होगा, 25 किलोमीटर जाएगा, हर किलोमीटर का 10 रुपया देगा, तो 250 देगा कि नहीं देगा, 250 रुपए देगा, प्लस 5 रुपए और लेगा क्योंकि वो फिक्स है उसका 5, तो 255 आंसर आ गया इसका। लेकिन लिखेंगे कैसे, देखिए ऐसे लिखेंगे। अब 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा सुनिए, इसके हिसाब से बनाइए तो आपको समझ में आएगा। सुनिए, पहले उसने कितना लिया होगा, x रुपया लिया होगा, 25 किलोमीटर जाने में x रुपया लेगा, फिर 25 किलोमीटर जाएगा तो प्लस 25 y रुपया और लेगा हर किलोमीटर का, जैसे यहाँ पे बनाया था वैसे। ठीक, अब x का और y का मान रख दीजिए। x का मान कितना आया है 5, y का मान कितना आया है 10, और गुणा करके जोड़ेंगे तो आपको आएगा कितना 255 रुपए। ये रहा आपका दूसरा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये इतना बड़ा सा था और ये इसका सॉल्व था, सोल्यूशन था। लेकिन एक बात मैं आपको छोटा सा बता दूं, सुनिए। ये जो मैंने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से किया है, अगर इसी को विलोपन विधि से करते तो और थोड़ा अच्छा रहता। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही करिए, इसलिए हमको प्रतिस्थापन विधि लगाना पड़ा, नहीं तो हम इसको विलोपन विधि से भी बहुत अच्छे से कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे भी सवालों में पढ़ेंगे विलोपन विधि क्या होता है। तब तक आप इसको लिखिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर, 5वां। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान सुनिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है ना। और यही भर नहीं, इस तरह का जितना भी प्रश्न है, जितना भी प्रश्न है जिसमें अंश और हर बोला रहता है, वो वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें भिन्न का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश और हर, पहले मैं आपको छोटा सा बात बता दूं, ध्यान समझिएगा ना, बात को सुनिए। जब अंश और हर बोलता है तो आप तुरंत अपने मन में ही सोच लिया करिए, अंश माने ऊपर। पहले तो ये जान लीजिए अंश हर का क्या मतलब होता है। कोई भी चीज बटे में लिखा होता है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने x बटे y आपको बता दिया, ठीक, ये लिखा हुआ है, तो जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है, जो नीचे वाला होता है वो हर होता है। ठीक है, ये बात तो आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। तो ये अंश है, ये हर है। ठीक, ऊपर अंश नीचे हर। तो बोल रहा है यदि किसी भिन्न, भिन्न का मतलब क्या हो गया, भिन्न का मतलब x बटे y, a बटे b, p बटे q, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए x बटे y, ठीक है ना। आपके मन में तुरंत ये सवाल आए, जैसे ही यदि किसी भिन्न, तो तुरंत आपको भिन्न क्या मानना है, x बटे y, मन ही मन में मान लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश मतलब ऊपर वाले में भी 2 जोड़ देना है, और हर माने नीचे वाले में भी 2 जोड़ देना है। मतलब ऊपर x है तो x प्लस 2, और नीचे y है तो y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, तो वह 9 बटे 11 हो जाती है, वो संख्या 9 बटे 11 बन जाती है। ठीक है, आगे पढ़िए।
और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब जैसे 2 2 जोड़े थे वैसे 3 3 जोड़ दीजिए ऊपर नीचे दोनों में, तो वह 5/6 हो जाते हैं। आपको वह भिन्न ज्ञात करना है, निकालना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, आपको पूरा सवाल समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सुनिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा जानते हैं? माना वह भिन्न। सबसे पहला काम आपका इस क्वेश्चन में यही होता है, माना वह भिन्न x बटे में y। ठीक है, यही माना जाता है पहला काम। अच्छा, आप यहाँ a बटे b भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन x बटे y ज्यादा चलता है, तो इसलिए मैं x बटे y मान लेता हूं। मान लिया हमने x बटे y, वह भिन्न हो गया आपका। जो भिन्न आपको निकालना है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न जैसा जैसा बोलेगा हम वैसा वैसा कर देंगे। हो गया, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो चलिए, अंश माने ऊपर और हर माने नीचे, तो ऊपर भी 2 जोड़ देते हैं और नीचे भी 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दिया हमने। तो बोल रहा है जब 2 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वह 9/11 हो जाता है। तो इसको हम लोग बना देंगे 9/11। हो गया, ऐसा हमने लिख लिया, क्योंकि वो बोल रहा है तो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल करके इसको सही समीकरण के रूप में बनाते हैं। आइए, 11 का गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा वहां होगा, क्योंकि इसको तिर्यक गुणा करना पड़ता है, ये तो आपको पहले से भी पता है। तो 11 का गुणा इन दोनों में करिए, तो 11 का x में, तो ये बन जाएगा आपका 11x। 11 का 2 में, 11 दूनी 22। ठीक है, बराबर लगा लीजिए। अब इसका गुणा वहां होगा ऊपर उधर 9 में, तो जब 9 का गुणा इसमें होगा तो 9y बन जाएगा, और 9 का गुणा 2 में भी होगा तो 18 बन जाएगा। 9 दूनी 18। ठीक, अब एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, एक्स वाई को एक तरफ कर लिया जाए। ठीक, मोबाइल में थोड़ा मैसेज आ गया था। आइए, तो एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं। ये रहा आपका 11x, 9y को इधर कर लीजिए -9y, ये इधर आ जाएगा, 22 उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका 18 - 22। ठीक, 22 को हमने उधर पलट लिया और 9y को इधर पलट लिए। अब सही है, आपका एक्स वाई एक साथ है और जिसमें एक्स वाई नहीं है वो अलग है। ठीक, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। 11x प्लस -9y, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा क्या? ठीक है, -4 आ जाएगा, क्योंकि 18 में से 22 घटाएंगे, 22 में से 18 तो 4। ये समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं हम लोग? इसको 1 बना लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन, ये पहला हो गया। देखिए, ये बनाएंगे, फिर ये आपको गुणा करके इतना बनाना पड़ेगा, समीकरण तक पहुंचना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि यदि, यहां तक का काम हो गया, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, जैसे 2 2 नहीं जोड़े हैं वैसे 3 3 जोड़ दीजिए, तो 5/6 हो जाती है। तो लिखिए, लिखेंगे पुनः, पुनः या तथा भी कर सकते हैं आप। आपको ऊपर जोड़ना है 3 और नीचे भी क्या जोड़ना है? 3, उसी में, इसी में जोड़ना है। यही आपका भिन्न है ना, इसी में जोड़ना है। तो वो क्या बन जाता है? 5/6 बन गया। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, बस। यहाँ पे इसका करेंगे तो ये बन जाएगा 6x 18, इसका दोनों में होगा ना, फिर इसका यहाँ 5y और प्लस 5 × 15। अब y को एक साइड, उसको एक साइड करिए। 6x - 5y बराबर 15 माइनस में 18, ये आ गया। ठीक, घटा दीजिए इसको। 6x - 5y बराबर में -3। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण का रूप बन गया है। लेकिन हमको तो इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी समीकरण में से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे। तो आइए इसी में से निकालते हैं। इस 5y को उधर पलट सकते हैं, पलट दीजिए, तो आपका समीकरण मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम?
आइए इसको पलटते हैं यहाँ पे, नहीं तो आपको शायद दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। एक बार मैं देख लेता हूँ, देखा कि नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, एक स्टेप हम लोग कर सकते हैं, एक स्टेप। तो ये आपका हो जाएगा 6x बराबर 5y उधर पलट देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका। देखिए इस चीज को जब पलटते हैं ना तो जरूरी नहीं इसके पीछे लिखे, हम चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हैं और वो बाद में आपका पड़ा है, सही है। ठीक, अब ये 6 कहाँ चला जाएगा, 6 बटे में चला जाएगा, तो 6 को बटे में लिख लेते हैं। अगले स्टेप में यहाँ कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा। तो x बराबर में आ जाएगा 5y माइनस 3 बटे में 6। ये 6 बटे में चला जाएगा। देखिए ये x का मान मिल गया। अब x का मान थोड़ा विचित्र है, मतलब कहने का है बटे में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस मान रखना है, वो हल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अच्छा एक बात सोचिए, अगर इसी को विलोपन विधि से करते तो ये बटे बटे बनता ही नहीं, डायरेक्ट कोई ना कोई कट जाता, आंसर आ जाता, लेकिन प्रतिस्थापन से करना है। चलिए समीकरण 2 से वही लिख लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पे, जैसे पीछे मैंने लिखा था सेम वही लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है ना, सेम वही लाइन। तो यहाँ पे 11 वैसे ही रहेगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा 5y माइनस 3 और बटे में 6। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि ये 2 पद है इसमें ना, इसलिए, ठीक है। अच्छा फिर आगे माइनस 9y बराबर माइनस 4, ये ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कट नहीं रहा है तो इसका गुणा कर लेंगे ऊपर, तो 11 का 5 में करेंगे तो आ जाएगा 55y, 11 का 3 में 33 और बटे में 6, 9y बराबर माइनस 4। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इसके बटे में 1 करके इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसको मतलब जोड़ना घटाना है एक प्रकार से, तो 1 का गुणा यहां करेंगे तो वही आ जाएगा आपका 55y माइनस 33, 6 का यहाँ करिए, 6 9 54, 54y और बटे में कितना आएगा, सबके बटे में 6 बराबर में 4। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या 54 55 में से घट जाएगा तो केवल y बचेगा, क्या 1 बचता है, 1 लिखा नहीं जाता, और माइनस 33 वैसे ही बचेगा। अब बराबर में ये जो 6 आपका नीचे बटे में है उधर भेज दीजिए तो गुणा हो जाएगा, 6 चौके 24, तो माइनस में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, 6 चौके 24 हो गया। अब 33 को उधर भेज दीजिए तो ये y बराबर हो जाएगा माइनस 24 प्लस 33, और 24 को जब 33 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 9, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान मिल गया 9। जब हमको y पता चल गया तो इस y के मान को समीकरण किस में रख दिया जाएगा, हम लोग इसमें रख देते हैं, तुरंत आ जाएगा वैल्यू ना, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से रख दीजिए यहाँ पे y की जगह पे 9, तो ये x बराबर हो जाएगा y की जगह पे 9, तो 5 इंटू 9 माइनस 3 और बटे में 6, 9 5 45। ठीक है, आगे ही कर दे रहा हूं मैं, या एक स्टेप नीचे देखते हैं, 9 5 45 माइनस 3 और बटे में 6। ठीक, फिर आगे एक स्टेप और, ठीक है एक स्टेप और, तो इसको जब घटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 42 बटे में 6। ठीक है, आपको दिखने में कोई दिक्कत, ठीक है दिख रहा है सही। अभी इस 6 से इसको काट देंगे, कितनी बार में आएगा 7 बार में, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया 7। अब लास्ट में क्या होगा, इतना करने के बाद आपको बस लास्ट लाइन लिखना है, क्या अतः वाला लाइन, अतः करके लिखेंगे, अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न बराबर, यही सेम लिखते हैं पूरा ना,
x की जगह पे क्या रखेंगे आप 7, और y की जगह पे क्या रख देंगे आप, जो आपका y का मान आया है 9। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि से आंसर। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। लगभग हर बार 6 नंबर का आता है इस तरह का प्रश्न, यही प्रश्न नहीं, इस तरह का। ठीक है, जिसमें ऐसे ही बोला रहेगा कि अंश में इतना जोड़ देते हैं, हर में इतना घटा देते हैं, तो इतना बन जाता है। ऐसे ही करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, अभी आप पढ़ते रहिए, अभी आगे क्वेश्चन है अभी और। ठीक, तो ये रहा, इसको कर लीजिए, फिर देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये प्रश्न कैसे होगा, सुनिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी। आगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब पुत्र से 7 गुना ज्यादा था 5 वर्ष पहले। ठीक है, आगे उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो इसको बोला जाता है उम्र वाले प्रश्न या आयु संबंधित प्रश्न। इसके पहले जो हमने पढ़ा है उसको बोलते हैं भिन्न वाले प्रश्न। ठीक है ना, तो वो भिन्न वाला प्रश्न है, ये आयु संबंधित प्रश्न है। सुनिए, तो आयु संबंधित प्रश्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिनका जिनका नाम आया है उसके उसके उम्र को मान लेते हैं। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान आयु माने इस समय कितने उम्र के हैं। तुलना तो कर दिया 5 साल पहले 5 साल बाद, लेकिन कितने साल के हैं अभी पता नहीं है। सुनिए, तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्योंकि जैकब का नाम आया है और उसके पुत्र का नाम आया, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ये हमने मान लिया। ठीक, पहला काम यही है आपका मानना, x और y, दो लोगों का नाम दो हमने मान लिया, x और y। अब सुनिएगा बोल क्या रहा है, अब देखिए जितना बाद बोला है जितना पहले, इसी से आपका काम होना है सब। सुनिए, तो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अगर 5 वर्ष बाद बोला है तो दोनों में 5-5 जोड़ देना होगा, तो 5 साल बाद का उम्र पता चल जाएगा। तो लिखेंगे यहां नीचे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जो जैकब है ये x वर्ष का था, अब कितना हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि 5 साल हमने क्या किया है, बाद कर दिया, बढ़ा दिया है, तो 5 साल बढ़ गया। जब ये 5 साल बड़ा होगा तो उसका पुत्र भी 5 साल का बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद वो भी बड़ा हो जाएगा 5। तो लिखेंगे तथा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, तो y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना, बस एक सवाल अच्छे से समझ जाइए, इसका एक सवाल, चाहे जितने भी सवाल आ जाए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो जितना बाद बोला था इसमें भी जुड़ गया, इसमें भी जुड़ गया, 5 साल बाद हम पहुंच गए। अब उसका तुलना जितना किया है वो कर लेंगे। बोला है कि उनकी आयु से 3 गुनी हो जाएगी ना, जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु मतलब ये, पुत्र की आयु मतलब ये से 3 गुनी हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x प्लस 5 मतलब जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु मतलब बराबर पुत्र की आयु लिखेंगे, पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से इधर गुणा कर देंगे। ठीक है ना, आपकी किताब में जितना आपकी किताब में सवाल है सब में इधर ही गुणा करना है, ऐसे सवालों में। ठीक है, जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और बीच में बराबर लगा देना है। ये हो गया पहला समीकरण बनाने का तरीका। अब गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, इसका गुणा करिए 3y और प्लस 15। ठीक, इसको इधर ला दीजिए, 5 को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y
और 15 माइनस 5, 5 वहां चला गया, ठीक, घटा दीजिए 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक, इस तरह से पहला समीकरण तैयार। अब दूसरा समीकरण बनाना है। दूसरे के लिए पहले ये सब पढ़िए। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन 5 वर्ष पूर्व माने 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इन दोनों की आयु कितनी नहीं होगी? 5 5 घटा देंगे दोनों में से, बाद में जोड़ते हैं, पूर्व में घटाते हैं। अब सेम यही हिंदी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 5। सेम काम 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र का आयु कितना हो जाएगा? y माइनस 5। ठीक हो गया। फिर प्रश्नानुसार क्या कंडीशन बनेगा आप बताइए। देखिए पढ़िए, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। सिंपल है। तो हम क्या करेंगे? जैकब की आयु लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, पुत्र की आयु लिखेंगे और कितना गुना बोला? 7। तो 7 से क्या कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। अब गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो x माइनस 5 वैसे ही लिख लेंगे, 7 से दोनों में कर दीजिए गुणा। तो ये बन जाएगा 7y और 7 25 35। अब x y को एक साथ कर लीजिए, x और y एक साथ आ गया। इसको इधर पलट लिए, इस 5 को उधर, ठीक। अब क्या होगा? x माइनस 7y बराबर, इसमें से ये माइनस है प्लस है, दोनों घट जाएगा तो क्या आएगा? माइनस में 30 आएगा क्या? ठीक है, माइनस 30 आएगा। और हमको इसको करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। समीकरण तो बन गया, सही है, समीकरण बना। अब 7 को y को उधर पलट देंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर 7y पहले लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए माइनस 30, क्योंकि 7y जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आप चाहे पीछे लिखिए चाहे पहले लिख दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये समीकरण नंबर 2 बन गया आपका। ठीक, अब क्या किया जाएगा सुनिए। अब ये x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और हिंदी आपको लिखना आता है, समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर वही लिखना है। ठीक, चलो रख देते हैं। x की जगह पे ये रखना पड़ेगा 7y माइनस 30, ये रख दिया हमने यहाँ पे। फिर माइनस 3y ये वाला, फिर बराबर 10। ठीक, मान रखा गया। अब इस 3 को इस 7 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4y। सही है, 3 को 7 में से घटा दीजिए, क्योंकि y वाला y के साथ ही घटता जुड़ता है और किसी के साथ नहीं। 30 को उधर पलटिए तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, जोड़ने पे कितना आएगा? जोड़ने पे आएगा ये आपका 40, और 40 के बटे में 4 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 10। y बराबर 10, मतलब पुत्र का आयु कितना होगा? उम्र इस समय 10 साल का लड़का होगा, पुत्र उसका। ठीक है, जैकब का। अब अगर y पता चल गया तो इसको हम यहां रख देंगे, समीकरण 2 में आ जाएगा हमारा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहां पे 10 रख दीजिए y की जगह पे, 7 इंटू y की जगह पे 10 माइनस में 30, 70 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 40। यानी जैकब कितने साल का होगा? 40 साल का होगा। उसका पुत्र कितने साल का होगा? 10 साल का होगा। अब आंसर तो आ गया, लेकिन हमको अतः करके लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमको क्या करना है, ये आप खुद ही काम कर लेंगे। ठीक है ना, सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना है, सुनिए।
जहां माना है वहां अतः लिखिए। अतः जैकब की वर्तमान आयु यहाँ 40 यक्स की जगह पे, तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10। इसको यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे इसके नीचे, तब लिखेंगे आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने 3.2 का पूरा क्वेश्चन सब कुछ लगा लिया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जैसे भिन्न वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये अगर देखा जाए सही मायने में तो केवल 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भिन्न वाला क्वेश्चन, एक ये उम्र वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाला मतलब जो वाक्य वाले क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को जरूर सीखिए किसी भी प्रकार से। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।